हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट के में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के संश्लेषण की आगे की विधियां पढ़ेंगे, आगे की मेथड्स पढ़ेंगे। पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्कासन द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही कुछ और मेथड्स भी हैं जिनके द्वारा एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य किसी अम्ल से कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी फॉर्मिक एसिड के द्वारा तो कीटोन नहीं प्राप्त किए जा सकते, लेकिन फॉर्मिक एसिड के अलावा अदर एसिड से कीटोन प्राप्त होते हैं। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को की रिएक्शन अगर हम यानी मैग्नीज ऑक्साइड से कराएं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। यानी फॉर्मिक एसिड के अलावा जो भी एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वो सब कीटोन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, और इनका जस्ट डबल मोल हमें यहाँ पे लेना है। फॉर्मिक अम्ल से केवल फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी अगर जैसे हमने एसिटिक एसिड के 2 मोल लिए और फिर हमने क्या किया, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एसीटोन प्राप्त किया, तो हम अगर एसिटिक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, कीटोन नहीं प्राप्त होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड केवल फॉर्मिक एसिड से बनता है। इसके बाद में यदि हम एसिड की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एल्किल लिथियम के साथ करवाएं, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ करवाएं, तो भी हमें कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी एल्किल लिथियम के 2 मॉलिक्यूल काम आते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने लिया, तो ये क्या होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, जो कि इसमें कौन सा है, C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है, उस पे ये अटैक करता है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो चूँकि एल्किल लिथियम में एल्किल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होता है और एसिड जो है H+ दे सकता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में तो एसिड अपनी H+ देगा, नेगेटिव चार्ज एल्किल पार्ट जो है उस प्रोटॉन को लेकर के एल्केन के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब हम अगेन एक और मॉलिक्यूल एल्किल लिथियम का लेते हैं, तो जब एक और मॉलिक्यूल एल्किल लिथियम का लेते हैं तो क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है कार्बोनिल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O कार्बन, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट है, उस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। फर्दर इस मॉलिक्यूल का हम जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सबसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। प्राइमरी एल्कोहल जैसे हमने लिया और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर हम करवाएं बेसिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी प्रेजेंस में अगर हम करवाते हैं तो क्या मिलता है, हमें एल्डिहाइड मिलता है। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलता है एल्डिहाइड। लेकिन यदि हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इसकी जगह वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, तो हमें प्राप्त होगा कीटोन। दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलेंगे। फिर है ओपन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी अल्कोहल्स का ओपन और ऑक्सीडेशन। अब ये ओपन और ऑक्सीडेशन क्या है, पर्टिकुलर इसमें एक स्पेसिफिक रिएजेंट काम आता है, जो कि है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस Al, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, और इस रिएजेंट की वजह से पर्टिकुलर इस ऑक्सीडेशन को कहा जाता है ओपन और ऑक्सीडेशन।
इसमें सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटोन में। स्पेशली दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल। चूँकि एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल को एक साथ ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल शो किए हैं। 3 मोल अल्कोहल को ये 3 मोल कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी सिंथेसिस हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। तो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड की जो मुख्य अभिक्रियाएं होती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ HCN, इसमें क्या होता है, जैसे कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा, कार्बोनिल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, कार्बन की कम है। जब ये डबल बॉन्ड रिएक्शन के दौरान ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव होती है ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर जिस भी रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पहले ऐड होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है ऑक्सीजन पर ऐड होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला है कुछ रिएक्शंस, इनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। HCN में क्या होगा, साइनाइड, यानी इस पर तो रहेगा नेगेटिव चार्ज, H पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कार्बोनिल कार्बन का जब ये CO बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमेशा रिएजेंट का कहाँ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर जाएगा। तो CN जो है कार्बन पर अटैक कर लेगा और OH कहाँ जुड़ जाए, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन पर। तो हमें प्राप्त होता है साइनोहाइड्रीन। क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रीन। इस साइनोहाइड्रीन का जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है हाइड्रोक्सी एसिड, यानी साइनाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर के हाइड्रोलिसिस होकर के, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में। तो हम क्या कह देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक OH ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, तो वी कैन से दैट हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के साथ जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्डिहाइड से मिलने वाले, एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को कहते हैं एसीटेल, और कीटोन और अल्कोहल से मिलने वाले प्रोडक्ट को कहते हैं हम कीटेल। हम फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, एल्डिहाइड की हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो वही अल्कोहल में OR माइनस नेगेटिव चार्ज पार्ट है, तो OR न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन पर, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर। तो उससे हमें प्राप्त हुआ हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल की रिएक्शन किससे करवा दी, अगेन एक और मॉलिक्यूल ROH यानी अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ करा दी। तो क्या होगा, हेमी एसीटेल का OH ग्रुप और नए आने वाले अल्कोहलिक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन H2O के रूप में निकल जाएंगे और एल्कोक्साइड पार्ट जो है कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा एसीटेल। नेक्स्ट है कीटोन के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो वही फर्स्ट मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और उससे मिलेगा हेमीकीटेल। फिर हेमीकीटेल का फर्दर हम फिर से एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है कीटेल। तो ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट को हम कहते हैं एसीटेल, एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल से मिलने वाले प्रोडक्ट को कहते हैं हम कीटेल। नेक्स्ट है कुछ बीच बीच में हम इसमें जो नेम रिएक्शंस हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, हाँ, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, यह एक्चुअली में एरोमेटिक एल्डिहाइडों की एक स्पेसिफिक रिएक्शन है
एरोमेटिक एल्डिहाइड जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होकर के संघनित होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। बेंजल्डिहाइड इस अभिक्रिया द्वारा बेंजोइन देता है। बेंजल्डिहाइड यानी ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है ये पर्टिकुलर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए है। तो इनमें स्पेशली इसका जो नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन वो इसलिए पड़ा है क्योंकि जब हम बेंजल्डिहाइड की यह के साथ यह रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ बेंजोइन, उसी के नाम पे इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम बेंजोइन कंडेंसेशन पड़ा। और वैसे जो है इसका नॉर्मल नेम एसिलोइन कंडेंसेशन है, एसिलोइन संघनन है, हालांकि इसे बेंजोइन कंडेंसेशन ही अधिकतर जगह दिया हुआ होता है। ओके, तो हम देखते हैं इस रिएक्शन को। आप देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमने लिए और KCN के अल्कोहलिक विलयन के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में संघनन अभिक्रिया होकर के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं बेंजोइन, क्या कहते हैं, बेंजोइन। इसकी मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। सबसे पहले KCN आयनाइज्ड हो रहा है K+ और CN- में। CN- जो है बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड आयन, तो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर। ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। हम फर्दर इस रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H+ के साथ। तो H+ कहाँ ऐड हो जाएगा, O- पर। ये H+ कहाँ से आया, जो कि बेंजल्डिहाइड में कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से हट रहा है और वहाँ ऑक्सीजन पर जुड़ रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और OH बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन फर्दर हम फिर दूसरे मॉलिक्यूल जो बेंजल्डिहाइड है उसके साथ करवाते हैं। अब हम आप देख सकते हैं कि ये जो पहले वाला मॉलिक्यूल है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अभी ये पूरा मॉलिक्यूल इस दूसरे मॉलिक्यूल के लिए एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इस दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर लेगा और ये कंडेंसेशन के द्वारा ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजोइन। वही रिएक्शन सेम है, इसमें ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वही यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल का भी जो CH बॉन्ड टूटेगा और OH बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जिस मॉलिक्यूल पर साइनाइड आयन का अटैक हुआ है उस मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो सेफ रहता है और दूसरे मॉलिक्यूल पर OH ग्रुप आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने OH ग्रुप की हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है और साइनाइड आयन यहाँ से जा रहा है। तो साइनाइड आयन जाएगा तो क्या होगा, O- का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइन कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है बेंजोइन। नीचे मैंने एक नोट डाला हुआ है कि यह अभिक्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन इज द रिएक्शन दैट इज गिवन बाय ओनली एंड ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट इज पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।